हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। आज हम एनसीईआरटी की जो 6 क्लास है हिस्ट्री की, उसका सबसे आखिरी चैप्टर 11 चैप्टर ले रहे हैं। और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कला संस्कृति के लिए भी। कला संस्कृति के जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी टाइप से आते हैं। और इसको बहुत अच्छे से आप ध्यान से देखिए, क्योंकि आपको हिस्ट्री ही नहीं बल्कि आपकी कला संस्कृति वाले पोर्शन को भी कवर करता है। आइए देखते हैं कि 11 चैप्टर में जो हमें कहा गया है। 11 चैप्टर ये है चैप्टर धातु, इमारतें, चित्र और किताबें। सबसे पहले मैं आपको इसमें बताऊं कि जो आप यहाँ पर इमारतें देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे आप इमारतें। इमारतें उस समय कैसे कैसे स्थापत्य कला बनी थी, कैसे स्तूप थे, कैसे मंदिर थे, वो आप इमारतों में देखेंगे। चित्र, आप चित्रकला, उस समय की जो चित्रकला है, चाहे वो भित्ति चित्रकला हो, चाहे वो सिक्कों पर उकेरे गए चित्र हो, चाहे वो किसी भी तरीके से जो मूर्ति कला है उस पर भी आपको इसमें जानने को मिलेगा चित्र। किताबें, उस समय के जो सोर्स है, किताबें हैं, साहित्य हैं, वो कैसा है ये आपको इसमें जानने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो इन्होंने कहा है धातु विज्ञान, ये जो धातु विज्ञान है इसका अर्थ होगा कि आप उस समय सब ये जो टाइम पीरियड चल रहा है, ये गुप्त और गुप्त काल, गुप्तोत्तर वाला काल है। इसमें आपको धातु विज्ञान के बारे में बहुत ही ज़्यादा तरक्की देखने को मिलती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा तरक्की देखने को मिलती है। और इसका सबसे बड़ा और प्रत्यक्ष उदाहरण है आपका मेहरौली का लौह स्तंभ। मेहरौली का लौह स्तंभ, ये जो स्तंभ है ये आज भी अपने आप में एक प्रमाण है उस समय के साइंस और तकनीक का। उस समय की जो धातु विज्ञान है, मेटलर्जी है, उसका एक बहुत जीता जागता प्रमाण है। आज तक भी उस लोहे में, उस खंबे में, जो आज से लगभग 1600 साल पहला है या 1400 साल पहला है, उस खंबे में, लोहे के खंबे में आज तक भी जंग नहीं लगा है। आप अनुमान देखते हैं कि आपके यहाँ जितना भी लोहे का कोई भी चीज होती है या कोई भी आप लोहे को देखते हैं तो उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। उसकी एज कितनी होगी, 100 साल, 200 साल होगी, लेकिन वो 1400 सालों से आज तक जंग से बिना जंग के खड़ा हुआ है अपनी जगह पर। कुतुब मीनार के पास ही ये, आप अगर कभी जाएं देखने, कुतुब मीनार देखने जाएं तो लौह स्तंभ को भी जरूर देखें। और देखिए क्या अद्भुत उदाहरण है उस समय मेटलर्जी का, धातु विज्ञान का। तो इसमें यही बताया गया है कि प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे। अब एक बात बताइए, हड़प्पा के समय से ही आप देख लीजिए, उस समय तो लोहा भी नहीं था, वो तो कांस्य युग था। कांस्य युग यानी कि उन्होंने तांबा, उससे पहले तांबे का चलन आया और तांबे को उन्होंने टीन से मिलाया और कांसा बना दिया। और ये भी एक मेटलर्जी का उदाहरण है। और भिन्न भिन्न तरह के उन्होंने उसमें आपको चीजें देखने को मिलती है। कहाँ पर, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो वे एक कुशल शिल्पी थे, स्किल्ड शिल्पी। उन्हें तांबे के धातुकर्म की जानकारी थी, उन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बना दिया। जहां हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंधित थे। फिर कांस्य युग के बाद क्या आता है, लौह युग आता है। आपने देखा कांस्य युग के बाद क्या आता है, लौह युग। अगर हम इस सीरीज को ऐसे देखें, लौह युग जो महापाषाण काल है, या आज से लगभग 3000 साल पहले आपको लोहे के प्रमाण भारत में देखने को मिलते हैं। और कैसी क्रांति आई, कृषि में क्रांति आई, राज्य में क्रांति आई, समाज में क्रांति आई। और भिन्न भिन्न तरीके के हथियार वहां पर बने और बड़े बड़े साम्राज्य बने, मगध जैसे साम्राज्य स्थापित हुए इस लोहे की क्रांतिकारी परिवर्तन के कारण। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था, जैसे खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। लोहे के भी इसमें आपको 3 प्रकार देखने को मिले। कौन से, खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। तो ये आप, अगर मैं इसको एक सीरीज में बनाऊं, तो अगर ये सीरीज
ऐसे देखी जाए कि हम यहाँ देखें तो सबसे पहले आप देखते हो पाषाण काल। आप क्या देखेंगे, सॉरी, आप देखेंगे पाषाण काल, पाषाण काल। फिर पाषाण काल के बाद आया आपका तांबे का काल, तांबा, तांबा। यहाँ तो प्रस्तर है, पत्थर है, फिर उसके बाद तांबा है, तांबे के बाद है कांसा। अगर धातु के हिसाब से देखें तो कांसा युग, और कांसे के बाद आपको देखने को मिलता है लोहा। ये लोहा, जो लोहा आज से 3000 साल पहले आपको देखने को मिलता है लोहा। अगर आज से आप 5000 साल पहले देखें तो आपको मिलेगा कांसा। और अगर आप 7000 साल पहले या 5000 साल से पहले देखें तो वो है तांबा। और उससे पहले आप देखते हैं पाषाण युग, यानी कि पत्थरों से निर्मित औजार और चीजें। तो ये एक क्रांति है धातु युग, धातु विज्ञान में, और भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। लोह स्तंभ, लोह स्तंभ कौन सा लोह स्तंभ? मेहरौली का लोह स्तंभ। अब हम इसमें देखेंगे लोह स्तंभ में कि ये जो लोह स्तंभ है इसके बारे में आपने देखा होगा कि कुतुब मीनार, इसमें लिखा है कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा है ये लोह स्तंभ। और ये प्रमाण है उस समय के धातु विज्ञान का, उस समय के मेटलर्जी का, कि कितने उन्नत किस्म के लोहा वो लोग यूज कर रहे थे। और कित जंग रहित, आज तक उसमें जंग नहीं लगा, ये भी अपने आप में एक चमत्कार है। और 1500 लगभग 1500 साल पहले ये बना था। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 7.2 मीटर, और वजन है इसका 3 टन से ज्यादा। 3 टन से ज्यादा, 7.2 मीटर की हाइट वाला यह आपको देखने को मिलेगा लोह स्तंभ। और इसमें आज तक जंग नहीं लगा, 1500 वर्षों से ये ऐसे ही धूप, बारिश, पानी, हवा सब कुछ झेलता रहा है, और इसमें कोई भी जंग नहीं लगा है। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। और इसमें आश्चर्य की बात है, आज तक जंग नहीं लगा। और ये किसने बनवाया? ये माना जाता है गुप्त, जो चंद्रगुप्त थे, जो गुप्त सम्राट थे चंद्रगुप्त, उन्होंने ये बनवाया है। चंद्रगुप्त सेकंड को ज्यादा माना गया है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उन्होंने इसको निर्माण करवाया। तो ये लोह स्तंभ के बारे में आपको जानकारी मिलती है। और इसके बाद ईंट और पत्थर की इमारतें, आपने लोहे की बने चीजें देख ली, लोहे की स्थापत्य आपने देखा, और इससे अच्छा उदाहरण आपको कोई मिल भी नहीं सकता। और अब देखें ईंटें और पत्थरों की इमारतें, हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ। अब ये स्तूप, सबसे पहले आप देखते हैं क्या कि जो ईंटों के नमूने आप इमारतों के स्थापत्य कला में आप सबसे पहले देखते हैं, वो देखते हैं स्तूप। क्या है ये स्तूप? स्तूप के बारे में आइए एक बार हम डिस्कस करते हैं कि स्तूप को क्या माना है। ये आप जानते हैं कि ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, और बौद्ध धर्म में स्तूपों का क्या महत्व है ये हम बता देते हैं। कि इसमें एक सबसे पहले, अगर ये थोड़ा सा 2D पिक्चर है, इसमें 3D नहीं दिखाई देगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। कि एक बॉक्स होता है लोहे का, और इसमें संबंधित चीजें होती है, या तो बुद्ध से या किसी बौद्ध के बड़े महात्मा से, और या तो उसका दांत होगा, या उसकी कोई यूज की हुई चीज होगी, या कोई हड्डी होगी, या बाल होगा। और एक बॉक्स में इसको रख देते हैं, इसको बोलते हैं लोह मंजूसा। इसको मैंने कह दिया मंजूसा, ये मंजूसा कहलाता है। और इसके ऊपर क्या होता है, एक डोम बना देते हैं, एक टीला बना देते हैं। और ये पहले टीला तो बनता था, सिर्फ एक गारे का टीला बना दिया, लेकिन उसके बाद इसमें अलंकरण शुरू हो गया। फिर ये ईंटों का बना, फिर ये चित्रित पत्थरों का बना, उसके बाद इसमें इस टीले में को और सुंदर बनाया गया। और इसके चारों ओर एक परिक्रमण पथ भी इन्होंने बनाया, कि इसके चारों ओर चक्कर लगाता है जो, और इसको बोलते हैं परिक्रमण पथ। और इस पथ के जो चारों ओर है, इनके इस पूरे स्तूप के चारों ओर एक रेलिंग भी होती है, और इस रेलिंग को बोलते हैं वेदिका। अगर मैं कहूँ तो ये तो हो गया टीला, ये तो हो गया स्तूप टीला, और ये हो गया आपका परिक्रमण पथ, यानी कि इसको ये हो गया परिक्रमण पथ।
परिक्रमण पथ। और ये है आपका जो रेलिंग है, ये है वेदिका, जिसको दीवार कह दे, इसके चारों तरफ की जो घिराई है उसको वेदिका। और इसमें एक दरवाजा भी होता है और इस दरवाजे को बोलते हैं तोरण। तोरण, ये ठीक है, ये तोरण हो गया। और ये जो ये तोरण है और वेदिका है, इस पर बहुत मूर्तियां बननी शुरू हो गई, मूर्ति कला का विकास हुआ, है ना। तो इस वजह से जो जातक कथाएं हैं वो कथाएं शुरू हुई, उनसे संबंधित यहाँ पर मूर्तियां बनने लगी और मूर्ति कला में विकास हुआ। और ये स्थापत्य कला में तो विकास का उदाहरण है ही, ये साथ में आप मूर्ति कला में देख रहे हैं। अमरावती एक जगह है, ये आंध्र प्रदेश में है, आपको अगर मैप में भी देखा था आपने अमरावती को, तो अमरावती में ये बहुत अच्छा स्तूप है। और इसको आप अब एक बार पढ़कर समझ लीजिए क्या क्या होते हैं स्तूप। स्तूप का शाब्दिक अर्थ तो वैसे टीला होता है, टीला एक मिट्टी का टीला होता है जैसे। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के होते हैं, गोल भी होते हैं, लंबे भी होते हैं, छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। इनके आकार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। उन सब में एक समानता है कि उनके भीतर एक डब्बा रहता है और वो डब्बे में उनके अनुयायियों के अवशेष या उनके द्वारा प्रयोग की गई चीजों को आप उस डब्बे में देखते हैं और उसको बोलते हैं आप जो धातु मंजूषा। तो इसको आप क्या कहते हैं? धातु मंजूषा। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि धातु मंजूषा क्या है। धातु मंजूषा है क्या एक डब्बे में रखी हुई चीजें जो बोध से संबंधित हैं, उन्होंने उनके हड्डी हैं चाहे बाल हैं या उनके प्रयोग उनके द्वारा प्रयोग की गई वस्तु हैं, ये है धातु मंजूषा। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मट्टी का एक टीला होता था। सिर्फ प्रारंभ में क्या होता था, एक मट्टी का टीला, जैसे हमने आपको अभी चित्र में दिखाया था। बाद में टीले को ईंट से ढक दिया, थोड़ा सा और उसको अच्छा करने के लिए उस पर ईंट से ढक दिया। फिर बाद में उस पर गुम्बद नुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थर से ढक दिया। अब उसमें तराशे हुए पत्थर आपको दिखाई देने को मिलते हैं। प्राय स्तूपों के चारों परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं या परिक्रमण पथ भी कहते हैं। उसको आपने परिक्रमण पथ भी कहा और प्रदक्षिणा पथ भी कहा जाता है। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया और इसको रेलिंग को क्या कहते हैं? वेदिका। ये टर्म्स स्तूप से रिलेटेड है, इसलिए इनको याद कीजिए। प्री में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते हैं और रेलिंग, और इन प्रवेश द्वारों को कहते हैं तोरण। और तोरण और रेलिंग जो है मूर्ति कला की सुंदर सुंदर कलाकृतियां से सजे होते हैं। और ये तोरण और जो वेदिका होती हैं, इन पर मूर्ति कलाकृति बहुत सुंदर है। अब ये आप देखिए, ये वाला जो स्तूप है इनमें चित्र में दिखाया गया है, ये स्तूप सांची का स्तूप है। अब इस सांची के स्तूप में आप देखिए क्या है, ये पूरा ये एक टीला है। आप यहाँ देखिए, ये टीला है, ये तोरण है, ये एक तोरण है, उसका प्रवेश द्वार, ये इसकी घिराई हुई है, रेलिंग है, ये क्या है, ये ये है वेदिका। अब देखिए मूर्ति कला कि कितने सुंदर हाथी की मूर्तियां और जातक कथाओं से रिलेटेड, और ये सब कितना सुंदर बनाया गया है। ये सांची का तोरण, स्तूप का तोरण है। फिर इसके चारों ओर ये यहाँ पर आपको प्रदक्षिणा पथ भी दिखाई देगा और इसके अंदर रखा जाता है क्या? धातु मंजूषा। और धातु मंजूषा के चारों ओर ही ये प्रदक्षिणा करते हैं और उसमें अपनी आस्था दिखाते हैं। अब ये हम अमरावती को देखो, अमरावती का में बहुत अच्छा स्तूप मिला है, 2000 साल पहला एक बढ़िया स्तूप है। और उसमें तो बहुत सारे सजाने शिलाओं पर चित्र उकेरे गए हैं। जैसे ये आप देख सकते हो, इसमें क्या है, एक जो मदमस्त हाथी है, एक पागल हाथी है, और वो कैसे तहस नहस कर रहा है सबको। और बुद्ध के आने पर वो हाथी उनकी शरण में झुक जाता है, ये इस चित्र में दिखाया गया है। और ये जो है बुद्ध के आने पर ये हाथी उनकी शरण में आ जाता है और ये बिल्कुल शांत हो जाता है, शांति आ जाती है। इस आधार पर आप देखें तो ये अमरावती के स्तूप का एक चित्र है जो शिलाओं पर, जो कहाँ क्या है, शिलाओं पर चित्र उकेरे गए हैं कई बार। अच्छा, दूसरी चीज और हुई कि अब क्या हुआ, ये तो हुआ स्तूप, अब क्या हुआ, पहाड़ियों को काटकर, अब पहाड़ियों को काटकर भी चैत्य विहार और ये सब बनने शुरू हो गए। कैसे? कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई गई। इस तरह की कई गुफाओं को
मूर्ति और चित्रों से सजाया जाता है। और ये गुफा सिर्फ आर्टिफिशियल गुफा केव जो थी वो बनाई नहीं गई, उसमें चित्रित भी किए गए। कैसे चित्रित की गए? उन पर जो मूर्ति हैं और चित्र हैं वो आपको देखने को मिले। जैसे अजंता की गुफा, अजंता की गुफा में बहुत सुंदर चित्र हैं। लोकेश्वर वाला हमने जब क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें लोकेश्वर वाला भी आपने उदाहरण देखा। तो इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण हुआ। ये तो आपने बौद्ध स्तूप देखे, बौद्ध स्तूपों का जो आपने देखा कैसे वो डेवलप हुए बौद्ध स्तूप, और उनको कैसे कैसे बोलते हैं, ऐसे ही हिंदू मंदिर भी इसी तरीके से डेवलप हो रहे थे। उसमें क्या था, जैसे वहां पर क्या था, मंजूसा था, धातु मंजूसा। यहाँ पर ये गर्भगृह है। अब इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले एक क्या होता है, एक गर्भगृह होता है जहाँ पर इष्ट देवता की पूजा होती है और यहाँ पर मूर्ति होती है। ये सपोज करो ये है गर्भगृह, गर्भगृह। और इस गर्भगृह के जो ऊपर होता है एक शिखर होता है, ये शिखर होता है, ये एक शिखर होता है, और इसकी जो ऊंचाई होती है ठीक ठाक होती है। और फिर इसके सामने जो होता है एक प्रांगण होता है, प्रांगण। ये देखो 2D में मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। आप सब मंदिर अगर गए हैं तो मुख्य देवता जहाँ होते हैं उसको गर्भगृह कहते हैं। उसके ऊपर एक शिखर होता है और उसके सामने एक बरांडा होता है, उसको कहते हैं मंडप। ये होता है मंडप, मंडप। और ये होते हैं शिखर, ये होते हैं शिखर। ठीक, तो शिखर, गर्भगृह और मंडप ये मंदिर के भाग हैं। और मंदिर भी अलग अलग शैली के बने हैं भारत में, ऐसा नहीं, ईंटों के भी बने हैं, पत्थरों के भी बने हैं, एकाश्म पत्थरों के भी बने हैं। जो एक बात मैं आपको अंतर बताता हूँ, जो ईंटों के मंदिर बनते हैं वो नीचे से शुरू होते हैं ऊपर की ओर। यानी कि आप यहाँ से ईंट लगाएंगे, सपोज करो ये आपने ईंट लगाई, उसके बाद ऊपर ईंट लगाई, फिर इसके ऊपर ईंट लगाई, और इस तरीके से आप इमारत को नीचे से लेकर चलते हैं। लेकिन जो पत्थर के मंदिर होते हैं, पत्थर की जो उकेरे हुए होते हैं वे ऊपर से शुरू होते हैं। कैसे कि पत्थर को ऊपर से काटना शुरू करते हैं, उसको शेप ऊपर से देते हैं और ऊपर से नीचे तक आते हैं, यानी कि अपवर्ड टू डाउनवर्ड। यानी कि ये ऊपर से और नीचे। और ईंटों वाले में इसमें हम ऐसे करें कि पत्थर वालों में तो क्या होगा, पत्थर वाले जो मंदिर होते हैं उसमें अपवर्ड टू डाउनवर्ड चलते हैं जो मिस्त्री होते हैं। और जो ये होते हैं ईंटों वाले, ईंटों वाले जो मंदिर होते हैं उसमें क्या होता है, नीचे से शुरू करते हैं और डाउनवर्ड टू अपवर्ड अपना मूवमेंट करते हैं, यानी कि उसका निर्माण होता है। आगे हम देखते हैं आगे क्या है। हिंदू मंदिर निर्माण हुआ, इन मंदिरों में विष्णु, शिव, दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा की गई। और मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता था, वो होता था गर्भगृह। सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता था, गर्भगृह, जहाँ मुख्य देवी और देवता की मूर्ति होती थी। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करता था और भक्त अपनी पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए, सॉरी, पवित्र स्थान में दिखाने के लिए क्या करते हैं, ये सब मंदिर है भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण। अब गर्भगृह है, गर्भगृह है और उसके ऊपर एक शिखर बना दिया। क्यों बना दिया, ये बताने के लिए कि ये बहुत पवित्र है और इसकी पहचान है कि ये देखिए ये शिखर है, यानी कि अलग से ही गर्भगृह की पहचान है कि भगवान यहाँ पर स्थित है। तो भीतर गांव में सबसे पहले आप देखें, भीतर गांव जैसे मंदिर जो है उसमें काफी ऊंचाई तक निर्माण किया गया है और इसको बोलते हैं शिखर। इसको क्या बोलते हैं, उसकी पवित्रता को दिखाने के लिए एक ऊंचा शिखर उठा देते हैं, उसको कहते हैं शिखर। और इसकी बड़ी कठिनाई से इसकी योजना बनानी होती है। और फिर होता है एक मंडप, मंडप। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती है जो सभागार होता है, सभागार। तो आपको मंडप पता चला, पीटी में आए हुए क्वेश्चन है ये, मंडप क्या होता है, गर्भगृह क्या होता है, शिखर क्या होता है। ऐसे ही आपने स्तूप में देखा धातु मंजूषा क्या होता है, प्रदक्षिणा पथ क्या होता है, वेदिका क्या होता है और तोरण क्या होता है। ठीक, आपने ये सब देखा। अब ये मैं एक बार आपको ये चित्र दिखाना चाहूंगा। इस चित्र में आप देखें ये मंदिर है, ये मंदिर देखें, ये भीतर गांव का मंदिर है जो ईंट से निर्मित है और ये आज से 1500 साल पहला है। यहाँ देखिए ये पत्थरों से निर्मित है और ये महाबलीपुरम के एकाश मंदिर है। ये महाबलीपुरम के एकाश मंदिर यानी कि पत्थरों से निर्मित मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर है,
चित्र का आप उस समय के जो वास्तुकला है उस पर, स्थापत्य कला पर बहुत ही ज्यादा देखें कि बहुत एडवांस थे वो लोग स्थापत्य कला में। और ये मंदिर भीतर गांव का मंदिर है जो ईंट से निर्मित है, और ये देखिए इस पर एक शिखर बना है और इसके अंदर है क्या, गर्भगृह। और इसके बाहर होता है यहाँ पर अगर होता है तो वो होता है मंडप, ठीक, जहाँ पर सभा इकट्ठी होती है या सब के सब इकट्ठे होते हैं। शिखर, फिर आप ये देखें, एक बार ये पढ़ लीजिए कि उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर, यह लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंट और पत्थर से बना गया है। महाबलीपुरम का एकाश मंदिर बहुत बार पूछे गए हैं, एकाश मंदिर इसलिए कहा गया क्योंकि ये एक ही तरह के पत्थरों से बना है, ठीक। इनमें प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी की को तराश कर बनाया गया है, इसलिए एकाश यानी कि मोनोलिथ कहते हैं। कई बार पूछा गया है कि एकाश मंदिर क्या होते हैं, एक ही तरह एक ही पत्थर को काट कर बनाए गए मंदिर एकाश मंदिर। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों में से यह बिल्कुल भिन्न है। क्या क्या भिन्नता है कि ईंटों को तो नीचे से ऊपर की ओर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वो डाउनवर्ड टू अपवर्ड चलते हैं, और लेकिन एकाश जो पत्थर के मंदिर होते हैं उनको ऊपर से तराशा जाता है और नीचे तक लाया जाता है, वो अपवर्ड टू डाउनवर्ड चलते हैं। तो इसमें अधिकतर मंदिरों में मंडप होता है। मानचित्र जो हमने अभी मानचित्र देखा था उसमें आपने देखा महाबलीपुरम, महाबलीपुरम और एहोल, एहोल को भी देखा था चालुक्यों की राजधानी, और महाबलीपुरम को भी देखा था जो पल्लवों के क्षेत्र में पड़ता था। उसमें आप देखेंगे कि इन शहरों में पत्थर से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं, उनमें से कुछ यहाँ दिखाया गया। ये क्या है ये बताइए, ये है एहोल का दुर्गा मंदिर, ये आज से 1400 साल पहला है, ठीक, ये 1400 साल पहला है। और इसको आगे बढ़े। अब स्तूप और मंदिर किस प्रकार बनाए जाते थे, इन्होंने कहा कि स्तूप और मंदिर कैसे बनाए जाते थे। देखिए आपने ये तो देख लिया, इनके पार्ट्स आपने देख लिए कि स्तूप के पार्ट्स क्या हैं और मंदिर के पार्ट्स क्या हैं। फिर आपने देख लिए कि एकाश मंदिर यानी कि मोनोलिथ मंदिर कैसे कहते हैं, और ईंटों के मंदिर किसे कहते हैं। अब आपको देखना है कि बनाए कैसे जाते थे। जैसे ईंटों का आपने देखा कि नीचे से ऊपर की ओर बनाए जाते थे, लेकिन जो पत्थर के मंदिर थे वो ऊपर से नीचे तक तराशे जाते थे, ठीक। अब इसमें क्या है, स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया कई अवस्थाएं थी, इसके लिए काफी धन एक बात बताइए, इतने बड़े बड़े मंदिर बनाने में कितना धन खर्च करता हो, क्या आम आदमी इसको अफोर्ड कर सकता था, नहीं। उसको ये तो बड़े व्यापारी या संगठन या राजा और रानी यही इनको अफोर्ड करते थे और वो ही बनाते थे। इसमें सबसे पहले अच्छे शिलाखंडों को ढूंढा जाता था, भाई पत्थर मजबूत होने चाहिए, पत्थर अच्छे किस्म के होने चाहिए, सबसे पहले तो शिलाखंड ढूंढे। फिर क्या करते थे, मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर स्थान का तय करते थे, और उस स्थान तक जिस स्थान पर मंदिर बनाना है शिलाखंड को पहुंचाया जाता था। कितनी बड़ी इंजीनियरिंग होगी, वो इतने बड़े पहाड़ों को धकेल धकेल कर वहां ले जा रहे हैं जहां उनको मंदिर बनाना है, इतने बड़े बड़े शिलाओं। आज तो आप देख सकते हो कि बड़ी बड़ी क्रेन हैं, लेकिन उस समय कितना मुश्किल रहा होगा कि इतने बड़े बड़े पत्थरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, लेकिन फिर भी वो ले गए। इसमें क्या होता था, यह पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों, छतों का आकार दिया जाता था, और इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगह पर उन्हें लगाना काफी मुश्किल काम था। अब वो सबसे पहले छतों को आकार देते थे, पत्थरों को काट कर छतों को आकार दिया, फिर उसने खंबे बनाए, दरवाजे बनाए, और फिर उनको सेट करा। इतने भारी भारी पत्थरों को सेट करना अपने आप में ही बहुत बड़ा चैलेंज होता था। उड़ीसा का, ये उड़ीसा का जैन मंदिर है, आप इसको देखिए कि एक पत्थर है, और इस पत्थर की छत को पहले, सबसे पहले इसकी छत को बनाया गया अंदर से भी, फिर इसमें पिलर बनाए गए, यहाँ अंदर दरवाजे बनाए गए, और ये डबल स्टोरी है। ये भी देखिए आप कि ये डबल स्टोरी है, और इसको आप और भी ध्यान से देख लें, बड़ा कर दिया मैंने, इसको आप देखें तो कुछ ज्यादा छोटा नहीं हो गया, हाँ। तो ये आप देखें, ये क्या है, इन्होंने डबल स्टोरी बनाया है। ये सब ये पत्थर को, मतलब एक पत्थर है, शिलाखंड है, और उसको काट कर बनाया गया। कितना सुंदर जैन मंदिर है ये उड़ीसा का, आप इसको चित्र में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो बताया गया है,
इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों का सारा खर्च राजा रानी करते थे। और इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों को आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, इनके इमारत की सजावट की जाती थी। मान लिया कोई हाथी के दांत ला रहा है, कोई माणिक्य ला रहा है, कोई जो भी भक्त अपनी श्रद्धा से धातु या कोई भी कीमती चीजें या कोई भी चीज उनको दान करता था मंदिर को, तो उसकी भी शिल्प उसका भी यूज करते थे। जैसे ये एक हाथी दांत पर उकेरा गया है कि कैसे मिस्त्री अपना काम कर रहे हैं, और ये दर्शाया गया है इस पर। तो कैसे वो मंदिर का निर्माण कर रहे हैं आप देखिए। तो इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाए देते हैं, उससे इमारत की सजावट की जाती है। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार यानी कि तोरण को बनाने का खर्च दिया था। किसने दिया था? हाथी दांत बनाने वाले श्रमों की एक श्रेणी। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि वहां पर हर शिल्पकारों की एक श्रेणी होती थी, एक संघ होता था, व्यापारियों का संघ होता था, ऐसे ही हर शिल्पकारों का एक संघ होता था। तो उनको क्या कहते थे? श्रेणी कहते थे। और वो क्या करते थे? उन्होंने जो प्रॉफिट होता था उसमें से मंदिरों को भी दान, मंदिरों और बौद्ध स्तूपों को दान किया करते थे, बौद्ध विहारों को दान किया करते थे। और ये सब चीजें आप देख सकते हैं। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार, जिसकी जो श्रद्धा बनती थी वो सब देते थे। तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खम्भों, रेलिंग और दीवारों पर खुदे हुए हैं। और जो दान करता था उसके नाम भी खुदे हुए आप देख सकते हैं वहां पर। अब चित्रकला, अब हम आते हैं। हमने देखा इमारत में, देखा हमने इमारत पढ़ लिया। हमने क्या देखा था? सबसे पहले लोह स्तंभ देखा था, धातु विज्ञान देखा था। धातु विज्ञान कितना गजब था गुप्त काल का कि आज तक जंग नहीं लगा उसके बने लोहे पर, 1500 साल हो गए। आपने फिर देखी इमारतें। इमारतों में आपने देखा, क्या देखा? इमारतों में आपने देखा कि जो स्तूप थे उनका निर्माण कैसे हुआ। आपने देखा मंदिरों का निर्माण कैसे हुआ, ईंटों के मंदिरों का कैसे हुआ, और जो एकाश्म पत्थर के मंदिर थे उनका कैसे निर्माण हुआ। आपने महाबलीपुरम के एकाश्म पत्थर के मंदिर भी देखे, और आपने भीतर गांव का ईंटों का बना मंदिर देखा जिसके गर्भगृह पर आप शिखर देखते हैं। दूसरा आप देखते हैं क्या? आपने देखा कि जो स्तूप हैं और मंदिर हैं वो बनते कैसे थे, उनका खर्च कहाँ से आता था, और उसको मैनेज कैसे किया जाता था। उन चैलेंज, कितनी बड़ी चुनौती थी इतने बड़े बड़े शिलाखंडों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना, जहां पर वो मंदिर का निर्माण करना है वहां तक लाना, और फिर उन मंदिर, उन पत्थरों को काटकर उन्हें इमारत का रूप देना। ठीक, और कितनी सुंदर इमारत है जो आज तक भी आप उसको देख सकते हैं। यानी कि आर्टिफिशियल गुफा वो कैसे बनाते थे, और उनके अंदर फिर चित्रकारी और सजावट करना, ये भी अपने आप में एक अद्भुत कला थी उस समय। जब आज तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन उस समय सब काम श्रमिकों के आधार पर। और कितना खर्च आता होगा, इस खर्च को क्या आम आदमी उठा लेता था? नहीं, इसको राजा रानी, व्यापारी या संघ ही उठाते थे। और लेकिन ऐसा नहीं कि आम लोग भी अपनी भागीदारी नहीं करते थे। आम लोग भी जो उनसे बनता था वो देते थे, चाहे तो वो कोई जैसे हाथी दांत की चीज दी, या कोई किसी ने अपने पत्थर दिए, किसी ने कोई जो भी उस पे से बनता था वो देते थे। अब आते हैं चित्रकला पर। चित्रकला में सबसे प्यारा उदाहरण है अजंता की गुफा। अजंता की गुफा औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आपको देखने को मिलेगी। और उसके अंदर आप देखें, ये अधिकतर इसमें गुफाओं में बौद्ध धर्म से रिलेटेड बहुत सारे चित्र देखने को मिलते हैं। और एक क्वेश्चन आया भी था कि जो लोकेतेश्वरवाद है, अवलोकेश्वर है, जो बोधिसत्व है, उसकी ये जो कमल हाथ में लिए हुए हैं, इसकी जो मूर्ति मिलती है, ये अपने आप में एक उदाहरण है। और ये अजंता की गुफा में ही मिली एक मूर्ति है। तो आप इसको ध्यान से देखिए।
यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाने के विहार थे। अब ये विहार क्या होते थे? विहार होते थे जो बौद्ध भिक्षु जहाँ पर आकर रुकते थे, उनको विहार कहते थे। और इसमें व्यापारी भी रुकते थे, इसमें व्यापारियों का भी बहुत बड़ा योगदान होता था। इनमें से कुछ कुछ चित्रों द्वारा सजाया गया है। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांशित मशालों की रोशनी में बनाया गया। कितना चैलेंज था! देखिए, मशालों की रोशनी में अंधेरे में चित्र बनाए जा रहे हैं। कितना मेहनत की होगी उन लोगों ने, और क्या खूब चित्र हैं, आप देख सकते हैं। इन चित्रों के रंग 1500 सालों के बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधे खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृत्यों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। तो आप एक बात बताइए, जो 1500 साल पहले पेंटिंग हुई उन दीवारों पर, वो आज तक भी चमकदार चमक रही है। आज उन्होंने पत्थरों को काटकर कितनी सुंदर गुफाएं बनाई। उन गुफाओं, अंधेरी गुफाओं में मसालों की रोशनी में उन्होंने क्या बनाया? उन्होंने चित्र बनाए। और चित्र भी कहां से बनाए? पौधों के और फूलों के रस से और खनिजों से। और ऐसे बनाए कि आज तक वो चमकदार है। 1500 साल हो गए, आज भी वो चमकते हैं। और कितने सुंदर चित्र हैं, ऐसे लगता है जैसे ये अपनी कुछ कहानी कह रही हैं। और आप देखें क्या, और वो सब कला आप ये भी नहीं जान सकते वो किस कलाकार ने बनाई है, वो भी अज्ञात है। तो ऐसी स्थिति में हम अब क्या देखें? हम देखेंगे कि कितनी सुंदर आकृतियां आपको देखने को मिलती है। अब है पुस्तकों की दुनिया। आपने चित्रकारी देखी, चित्रकारी में आपने अजंता की जो गुफा थी वो देखी। और अब आप देखेंगे पुस्तकों की दुनिया। पुस्तकों की दुनिया का मतलब वो उस समय क्या साहित्य रचे जा रहे थे, कि साहित्य हमारे समाज की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी तरह की दशाओं को बयां करता है। और ये बहुत बड़े अच्छे स्रोत होते हैं किसी भी समय खंड खंड को जानने के लिए और उसका इतिहास का निर्माण करने के लिए। तो इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना हुई। इस उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं और देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। ये आप देख सकते हैं कि इस युग की सबसे बड़ी खास बात है कि वीर गाथा और देवताओं से जुड़ी कथाएं जो थे, पुराण, जैसे आप पुराणों को देख सकते हैं। पुराण मतलब पुराने, और ये देवताओं से किससे संबंधित है? करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तो कहूंगा आप इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आएगा, बिल्कुल क्वेश्चन आया हुआ है कई बार। यूपीसीएस, स्टेट पीसीएस में भी आए हैं और ये यूपीएससी में है। शिल्पाधिकारम और महाकाव्य है, तमिल महाकाव्य है। और इसकी रचना किसने की? इलांगो ने। और ये लगभग 1800 साल पहले थी और ये तमिल महाकाव्य है। ठीक, इसमें किसके बारे में बात किया है? कोवलन के बारे में बात किया गया है। एक व्यापारी है कोवलन, और वो पुहार बंदरगाह पर रहता था। आपने पुहार देखा था? पुहार बंदरगाह पर देखा था। कहाँ? कावेरीपट्टनम को ही तो पुहार कहते थे। कावेरीपट्टनम का दूसरा नाम पुहार भी था। तो उसकी पत्नी कनंगी की वो अपनी उपेक्षा करता है और एक नृत्य के लिए करता है। ये इसमें कहानी है। और इस कहानी को आप देखें, और वो उसको छोड़कर मदुरै चला जाता है। वो उसको छोड़कर मदुरै चला जाता है। और मदुरै वो जगह है जहाँ पर संगम साहित्य, जो संगम हुआ था, सभी कवियों का संगठन बैठा था। और संगम हुआ था, साहित्य का संगम, कवियों का संगम। यहाँ पांड्य राजा के दरबारी जोहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया और उसको प्राण दंड दे दिया। और कोवलन ने उसको श्राप दे दिया। किसको श्राप दिया? राजा राजा को, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती थी। और बहुत प्यार करने के कारण उसने उस अन्याय के दुख को सहन नहीं कर सकते और मदुरै शहर को श्राप दे दिया और मदुरै शहर का विनाश होने का श्राप दिया। शिल्पाधिकारम से लिया गया एक वर्णन है, इसको आप देख लिए। यहाँ कवि कनंगी के दुख को बयां करता है कि वो कैसे दुखी हैं। ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धूल से सना यूं ही पड़ा है? यह कहाँ का न्याय है कि गोधूली की इस स्वर्णिम आभा में फूल माला से ढके सुंदर वक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो।
मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ, क्या ईश्वर नहीं है। ये जब वो दुखी थी, ये ट्रांसलेशन है उसका तमिल का, और ये दुखी थी, अपने दुख को व्यक्त कर रही थी कि ऐसा न्याय हुआ, क्या भगवान है नहीं इस धरती पर, इस धरती को देख रहा है, क्या इस देश में ईश्वर नहीं है, क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहां राजा की तलवार निर्दोष नवांगतुक के प्राण ले सकती है, क्या ईश्वर नहीं है, नहीं है। ये बात जो शिल्पाधिकारम से ली गई है, और कनंगी के दुख को व्यक्त करता है, और कनंगी जो कि बहुत प्यार करती थी उससे, और उसके बाद वो जब उसको प्राणदंड मिल जाता है वो बहुत रोती है। एक है मणिमेखलाई। मणिमेखलाई भी एक महाकाव्य ही है, मणिमेखलाई को भी एक महाकाव्य माने। ये 1400 साल पहला है, और ये सतनार ने लिखा है। देखो इनके राइटर के नाम भी याद रखो, उसको इलोंगो ने लिखा था, इसको सतनार ने लिखा है। किसके बारे में बात करें, मणिमेखलाई उससे आगे की सीरीज है, किससे, शिल्पाधिकारम से। इसमें कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है। कोवलन जो वो व्यापारी था, जो जिसको प्राणदंड मिल गया था, और माधवी माधवी वो नृत्य की थी, और उनकी बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले, ये वास्तव में ये खो गई थी, लेकिन अभी कुछ सैकड़ों वर्ष पहले ये दोबारा मिल गई। अन्य लेखक थे जैसे, अब ये तो आपने देखा संगम युग वाले, जो साउथ इंडिया में आपने तमिल, खासतौर से तमिल में देखा शिल्पाधिकारम, और ये आपने मणिमेखले। अब आप देखते हैं कि यहाँ पर कालिदास, कालिदास अपनी रचना लिख रहे थे, और वो संस्कृत में लिखते थे। वो ये तमिल में लिखते थे, और कालिदास संस्कृत में लिखते थे। और कालिदास के बारे में तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। कालिदास के बारे में क्या क्या पढ़ा है कि वो क्या थे, उन्होंने क्या लिखा था, अभिज्ञान शकुंतलम के बारे में नहीं पढ़ा था पिछली बार, तो अभिज्ञान शकुंतलम के बारे में आपने देखा पिछली बार, पिछले चैप्टर में, तो वो किसने लिखा था, कालिदास नहीं। अब यहाँ पर मेघदूत, मेघदूत भी उन्हीं की एक रचना है, और इसमें एक अंश दिया गया है, क्या एक विरही प्रेमी क्या करता है, एक विरही प्रेमी जो है बरसात के बादल को अपना संदेशवाहक बनाने की कल्पना करता है। कि आपने हिंदी पिक्चरों में भी ये सब चीजें देखी होंगी, क्या कि कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दे आ। ये बादल को देख रहे हैं कि भाई तुम मेरा संदेश पहुंचा दो, मेरी फीलिंग पहुंचा दो, किस तक, मेरी प्रेमिका तक। और ये क्या कहता है, तुम बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू से भरे, ये मेघदूत का है लिया हुआ। हाथियों की सांस में बसी जंगली गूलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। अब ये हाँ, इसकी कल्पना है, बड़ कितना सुंदर और मार्मिक दृश्य इन्होंने कल्पित किया है। और आगे पुरानी कहानियों का संकलन और संरक्षण। अब क्या हुआ कि यहाँ पर पुरानी कहानियों का संकलन और संरक्षण हो रहा था, और उसको बोलते थे पुराण। पुराण का मतलब होता है पुराना। इसमें जो कहानियां थी उसमें देवी देवताओं की पुरानी कहानियां थी, जैसे शिव पुराण, विष्णु पुराण, है ना। तो ये सब चीजें जो उनके बारे में बताती है। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले प्रचलित थी, इस काल में लिखी गई, और इसमें पुराण भी शामिल है, पुराण भी इसी काल में लिखे गए। पुराण का शब्द है प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। इसमें देवी देवताओं की पूजा की विधियां भी बताई गई है, उनकी कहानियां भी है, साथ में उनकी विधियां भी बताई गई है। इसके अतिरिक्त इसमें संसार की सृष्टि और राजाओं के बारे में भी बताया गया है। इसमें ये भी बताया गया है कि कौन सा राजाओं की वंशावली को भी बताया गया है, और सरकारी संसार की उत्पत्ति कैसे हुई थी वो भी बताया गया है। और देवी देवताओं से, ये पुराण देवी देवताओं से जुड़े हैं, उनकी कहानियों से जुड़े हैं, और साथ में क्या करते हैं, उनकी पूजा करने की विधियों को भी बताते हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोकों में लिखे गए हैं, संस्कृत में लिखे गए हैं। इनमें सब सुनकर और समझ, जिससे सब सुन सके और समझ सके, जो आसान संस्कृत है उसमें लिखे गए हैं। स्त्रियां और शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे पुराण सुन सकते थे। ये आप इसमें देखें, पुराण जो वेद नहीं पढ़ सकते थे, स्त्री और शूद्र, उनको वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन पुराणों को वे पढ़ सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे।
उन कहानियों को सुनते थे और उनकी पूजा की। आज भी आप देखिए, आज भी अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो आप देवी देवताओं की कहानियों को पढ़ते हैं, साथ में उसे पूजा सुनते भी हैं, लोग सुनते हैं, पुजारी उसको कहते हैं कहानी को, और फिर पूजा की विधियां भी बनाते हैं। वो सब पुराणों से लिए गए हैं। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे। हमने महाभारत और रामायण के बारे में सुना होगा सबने, और महाभारत में महाकाव्य है, रामायण भी महाकाव्य है, और ये पुराने समय से ही रचे गए हैं। और महाभारत में क्या है, कौरवों और पांडवों का युद्ध दिखाया गया है, और इस युग का उद्देश्य क्या था, पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी को प्राप्त करना। यह कहानी तो पूरा बहुत साल से है, लेकिन वह करीब 1500 साल पहले भी लिखी गई। ये कहानी तो बहुत पुरानी है, लेकिन लिखी कब गई, आज से लगभग 1500 वर्ष पहले। और इसमें आप देखेंगे कि पुराण और महाभारत दोनों को ही व्यास, ऋषि व्यास ने लिखा है, पुराणों को भी और महाभारत को भी। ये कई बार लिखा आया है कि महाभारत को किसने लिखा है, ऋषि व्यास ने लिखा है, ठीक। और पुराणों को भी किसने लिखा है, ऋषि व्यास ने लिखा है। और इसमें एक बात याद रखिएगा, जो गीता के उपदेश हैं वे दिए तो कृष्ण भगवान ने थे, कृष्ण जी ने दिए थे। वो कहाँ पर, कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र के मैदान में। लेकिन उनको लिखा किसने था, महर्षि वेदव्यास ने। तो व्यास जो, अब कभी क्वेश्चन आया हुआ भी है कि ऑप्शन में अधिकतर लोग कृष्ण जी ऑप्शन लगा देते हैं, लेकिन उसका ऑप्शन होता है व्यास। जो गीता है, गीता के उपदेश किसने दिए, कृष्ण जी ने दिए, लेकिन उपदेशों को लिखा किसने, वो वेद व्यास जी ने लिखा। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम की के बारे में है। इनके पिता उन्हें वनवास दे देते हैं, और उनके पिता उन्हें वनवास दे देते हैं, और सीता वो सीता को भी ले जाता है। रावण सीता का अपहरण कर लेता है, और अपनी पत्नी सीता को रावण से छुड़ाते हैं, और विजय होकर फिर कौशल की राजधानी आते हैं। और यह भी एक पुरानी कहानी है, और इसको किसने लिखा है, ये संस्कृत में लिखी गई है, और इसको वाल्मीकि जी ने लिखा था। महर्षि जो वाल्मीकि जी थे, उन्होंने लिखा है इसको। अब जो ऐसा ही नहीं कि संस्कृत में लिखा है, इस उपमहाद्वीप में इनके रामायण के और महाभारत के बहुत से जो भिन्न भिन्न जो रचनाएं हैं वो आपको देखने को मिलती है भिन्न भिन्न राज्यों में। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियां, अच्छा आम लोग भी कुछ कहानी कहते थे, जैसे जातक कथाएं आपने देखी, नाटक होते थे, सॉन्ग होते थे, नाच गाने होते थे, मनोरंजन के साधन होते थे। तो उनके आधार पर आम लोग भी कुछ कहते थे, आम लोग की भी कहानियां कहते थे, कविताओं गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे, नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिया करते थे। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंग और अजंता के चित्रों में दर्शाई गई है। इनमें से अब देखिए, जो आपको जो बुद्ध, जितने भी बुद्ध के स्थल हैं, बुद्ध धर्म से रिलेटेड हैं, उनमें सब में अधिकतर जातकों की कथा है। जैसे मैंने अभी आपको अमरावती वाला दिखाया, अमरावती वाला हमने चित्र देखा था, जिसमें एक हाथी, जो शिलाखंड पर उतरा चित्र है, जिसमें एक हाथी जो मदमस्त हो जाता है और त्राहिमाम मचा देता है, लेकिन बुद्ध को देखते ही वो शांत हो जाता है और उनकी शरण में आ जाता है। तो ये सब कहानी कहाँ से है, ये जातक कथाओं से है। तो आम लोग भी, ये बंदर राजा की कहानी भी जातक कथाओं से हैं, ये सब भी आप पढ़ सकते हैं, ये कहानी भी वहां से है। अब विज्ञान की पुस्तक, अब विज्ञान में भी परिवर्तन है। ये तो आपने साहित्य पढ़ा, साहित्य की पुस्तकों में आपने देखा क्या, शिल्पाधिकारम देखा आपने, मणिमेखले देखा आपने, शिल्पाधिकारम को देखा, मणिमेखले को देखा आपने, कालिदास के मेघदूत को देखा, ठीक। आपने क्या देखा पुस्तकों में, आपने देखा कि आम लोग भी पुस्तकें लिख रहे हैं, आम लोग भी अब कुछ लिख रहे हैं, जैसे जातकों की कहानियां, पंचतंत्र की कहानियां। पंचतंत्र किसने लिखा, विष्णु शर्मा ने लिखा। तो आप देखते हैं कि पंचतंत्र की कहानियां भी है, बल्कि उकेरी भी गई हैं जो पंचतंत्र की, ये जो कहानियां हैं, पंचतंत्र की कहानियां और जातकों की कहानियां, ये सब उकेरी भी गई हैं। और जो जातकों की कहानियां ये मानी जाती है कि बुद्ध के पुराने जन्मों से रिलेटेड हैं। तो लेकिन यहाँ पर विज्ञान का जो आप विकास देखते हैं, उसके आधार पर भी पुस्तकें विज्ञान साइंस में भी लिखी जा रही थी, चाहे उसमें आर्यभट्ट हो, ब्राह्मीर हो, या बाणभट्ट हो, ये सब आप देखेंगे तो विज्ञान से रिलेटेड
क्या डेवलपमेंट थी, क्या पुस्तकें लिखी जा रही थी, इस पोर्शन में हम वही देख रहे हैं। इस समय गणितज्ञ खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में क्या लिखा? आर्यभट्टम। आर्यभट्टम किसने लिखी? आर्यभट्ट ने। और ये क्या थे? संस्कृत में लिखा था और आर्यभट्टम उसका किताब का नाम था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। कौन सी भाषा में थी? संस्कृत भाषा में थी। और ये खगोल शास्त्री थे, ये गणितज्ञ भी थे और खगोल शास्त्री भी थे। अब याद रखिए, आज से 2000 साल पहले, 1500 साल पहले आपके देश में, आपके समाज में खगोल शास्त्री थे। वो बता रहे थे कि चंद्रमा और सूर्य, पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ना कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ये उस समय बता दिया गया था। दिन रात पृथ्वी के अपनी दूरी पर चक्कर काटने के कारण होते हैं, ये बता दिया था। रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी बताया। वृत्त की परिधि को मापने की विधि भी उन्होंने ढूंढ ली। और जितना कि आज पूरी ब्राह्मीर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, ये गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की। ब्राह्मीर, भास्कराचार्य और ब्रह्मगुप्त। तो इन्होंने क्या क्या खोज की? शून्य। सबसे पहले हम देखते हैं एक खोज को, शून्य को। ये शून्य में क्या कहा है? शून्य में देखें, अंकों का प्रयोग करने से पहले क्या यूज होता है? शून्य का यूज होता है। यानी शून्य मतलब जीरो। शून्य का मतलब हुआ जीरो, ये है जीरो। अब हुआ था क्या था कि ये एक शून्य के लिए एक नए चिन्ह का प्रयोग किया गया, ये एक आविष्कार ही था। और गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई। अरब, भारत से तो ये गिनती गई थी अरब में, और अरब से गई थी ये यूरोप में। अरब एशिया और यूरोप, भारतीय उपमहाद्वीप और यूरोप के बीच एक मीडिएटर का काम अरब लोग पहले से करते आए हैं। आयुर्वेद, आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में दो चिकित्सकों का, आयुर्वेदिक चिकित्सकों का नाम है। एक तो है चरक, जो प्रथम द्वितीय शताब्दी में, एक है सुश्रुत। चरक ने चरक संहिता लिखी, और ये जो थे इन्होंने लिखी चरक संहिता। और औषधि शास्त्र की, जो कि औषधि शास्त्र की, ये चिकित्सा की नहीं, औषधि शास्त्र की, यानी कि दवाइयों के बारे में इसमें बहुत ज्यादा बताया गया है चरक संहिता में। और सुश्रुत ने लिखी सुश्रुत संहिता, और इसमें इन्होंने शल्य चिकित्सा, सर्जरी के बारे में बताया गया है। ठीक। और इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बताया गया है। बताइए, उस समय प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बता दिया सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में। और चरक ने बता दिया चरक संहिता में। औषधि विज्ञान से रिलेटेड वो बुक है, और आप इसको और अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आएंगे और आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। कागज, कागज का जो इन्वेंशन हुआ वो कैसे हुआ, आप उसको देख सकते हैं। कागज वे कागज पर छपी होती है, किताबें कहाँ होती हैं? कागज पर छपी होती हैं। उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज का ही उपयोग करते हैं। कागज का आविष्कार आज से लगभग 1900 साल पहले हुआ था, और ये चीन में हुआ था। लून नाम के व्यक्ति ने किया था। कहाँ, किसने किया था? लून नाम के एक व्यक्ति ने किया था, जो चीन का था। उसने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ की छालों को पीट पीट कर लुगदी बनाकर पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और तब सुखाकर कागज बनाया। आज भी हाथ से कागज बनाने के लिए इसी विधि का प्रयोग किया। क्या क्या करते हैं? हाथ से अगर कागज बनाओगे तो लुगदी बना लोगे, उसे फिर निचोड़ लोगे, पानी में भिगो कर रख दोगे, फिर उसे निचोड़ लोगे, और जब वो सुखाकर जो बनकर आएगा वो कागज ही होगा। और ये टेक्निक 1900 साल पहले लून व्यक्ति ने कर दी थी। चाइनीज कभी भी अपनी टेक्निक को बताते नहीं, चाहे वो सिल्क की बात हो। सिल्क की टेक्निक को भी इन्होंने बहुत सालों तक छुपाए रखा। और कागज की टेक्निक 1900 साल पहले उन्होंने इन्वेंशन कर ली, लेकिन 1400 साल पहले पता चला, यानी कि 500 साल तक इन लोगों ने छुपाए रखी कागज बनाने की टेक्निक। तो ये चाइनीज लोग पहले से ही ऐसे ही हैं भाई, जैसे आज आपको दिखाई देते हैं। वो किसी का सहयोग करना नहीं चाहते, सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। इसके तुरंत बाद ही वह जापान में चली गई कागज बनाने की टेक्नोलॉजी,
और 1800 साल पहले वह बगदाद पहुंची, फिर बगदाद से यूरोप, अफ्रीका, एशिया के अन्य भागों में फैली। उपमहाद्वीप में जो जानकारी होती है वो बगदाद से आई। जो भारत में जो कागज बनाने की टेक्निक आई वो बगदाद से आई। अब भारत में पांडुलिपियां आपने देखा, पांडुलिपियां जो हमारे छाल थी, पेड़ों की छाल उसकी बनी होती थी। भुज भुज पेड़ होता है, भुज पेड़, उसकी भुज की छाल की बनी होती है। ये आपने आपका आज 6 क्लास आपका जो हिस्ट्री का था वो बिल्कुल समाप्त हो गया। आज आप जो एंशंट इंडिया है, प्राचीन भारत की जो एनसीईआरटी है वो देखिए, एक तो 6 क्लास में है और एक है 12th क्लास में। आपने 6 क्लास में बहुत जानकारियां प्राप्त की। मुझे लगता है कि अगर हिस्ट्री के क्वेश्चंस एंशंट हिस्ट्री में अगर 5-10 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन भी अगर आते हैं, तो आपको 2 क्वेश्चन तो आपको छठी क्लास से मिल जाएंगे और बाकी के जो रिमेनिंग है वो आपको मिल जाते हैं 12th क्लास से। तो इसको आप इग्नोर ना कीजिए। एक बार अगर आप नए हैं तो दोबारा से सारे वीडियोस जो सीरीज हैं पूरी 1 to 11 वो आप देख लीजिएगा। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि वीडियो को इस क्लासेस को बहुत ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल, नोटिफिकेशन का बेल दबा दीजिए। हम आपसे जुड़े रहेंगे और आपको तैयारी कराते रहेंगे। धीरे धीरे हम एक एक स्टेप बढ़ेंगे, हम फाउंडेशन इतना मजबूत करेंगे कि आगे हमारी जो तैयारी हो वो, अभी तो हम बहुत धीमी गति से चल रहे हैं लेकिन आगे हमारी तैयारी बहुत तेजी से होने वाली है। तो तैयार रहिए, कीप इट अप। थैंक यू, धन्यवाद।